अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीमा कामरान हेयर विद यू। बहुत सारे नए लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन पुराने लोग मुझे जानते हैं। और मैं तकरीबन जनवरी से काम कर रही हूँ फॉरएवर लिविंग में। अस्सलाम वालेकुम आरिया, कैसी हैं आप? मैंने फॉरएवर लिविंग में ऑब्जर्वेंसी पे थोड़ी रिसर्च की थी। बड़ी ज़ोर से आ रही थी रिसर्च, मैंने कहा मैं जाके FFM पे कराती हूँ। और बहुत दिन से मारिया ने भी कहा था कि आया करो, मगर मैं आ नहीं पाती हूँ। तो ऑब्जर्वेंसी पे मैंने क्यों रिसर्च की, क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी और मेरे डॉक्टर ने भर के दवाइयाँ दी। मुझे नहीं आदत बगैर सोचे समझे कोई भी चीज़ लेने की। वालेकुम अस्सलाम जमीला, कैसे हैं? तो मुझे जब तक मैं बहुत पेन में थी, मैंने डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन खाई। उसके बाद मुझे लगा यार मैं क्यों अपने स्टमक पे जुल्म कर रही हूँ। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि मुझे हेल्प भी करे और जिसके थ्रू मैं रिकवर भी करूँ और मुझे बेनिफिशियल भी हो। काफ़ी सारी हमारी अप टू 300 प्रोडक्ट्स हैं, उस पर मैं काम करती रही, सोचती रही क्या करूँ। बेड पे लेटी हुई थी, बस ये कर रही थी। लेकिन क्योंकि मेरी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो मुझे कुछ ऐसी प्रोडक्ट चाहिए थी जो कि मुझे, क्योंकि एफिशिएंसीज भी गलत होती हैं और डेफिशिएंसीज भी गलत होती हैं। ठीक है, मुझे एफिशिएंस मिनरल्स भी नहीं चाहिए और डेफिशिएंसीज को तो ऑब्वियसली कंट्रोल करना ही करना था। पहले मैंने फर्स्ट वीक में फॉरएवर मूव ली और RG+ लिया और साथ में एक और पता नहीं कौन सा सप्लीमेंट्स था वो लिया। लेकिन देन आई फील कि नहीं, वो तो मेरे सर पे चढ़ रहा है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रही थी क्या करूं। फिर मुझे मिली ऑब्जर्वेंसी, एक बहुत ही ज़बरदस्त और मेरिकलस ये हमारी प्रोडक्ट है, बड़ी कमाल की चीज़ है। और इस पर जो मैंने आप नोट्स बनाए हैं ना, इसको मैं आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे सीमा तुमने सारी बुक भर छोड़ी है। यहाँ से शुरू हुआ है और मेरा ख्याल है ये मैंने कोई 15 पेजेस इस पे लिखे हैं, जो कि इतनी कमाल की चीज़ है। ऑब्जर्वेंसी जैसे कि आपको और मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम ज़ोया, वालेकुम अस्सलाम वजीहा, सबको वालेकुम अस्सलाम। तो ऑब्जर्वेंसी जो है ये है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है एवरी डे, क्योंकि हमारी बॉडी ना तो इसको बनाती है और ना ही इसको स्टोर करने की कैपेसिटी है हमारी बॉडी में। अब जो है चाहिए क्यों होता है, अगर बनाती भी नहीं है, स्टोर भी नहीं करती, ज़रूरत क्या है इसकी ज़रूरत ये है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारा जो HB लेवल्स होते हैं, हमारी जो आयरन होती है, हमारी आयरन बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होती है विटामिन C के बगैर। और हमारी जो विटामिन C है जो कि 100% नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, ये बॉडी में 100% ऑब्जर्व भी होती है। दूसरे जितने भी हैं केमिकल्स वाले विटामिन C, जो कि हम सबको ही पता है इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जब से कोरोना हुआ है हम सभी उस पर विटामिन C और विटामिन D पे बहुत बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो है हमारे, एक तो इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का है, चबाएं और खाएं और ऊपर से पानी पी लें। और इसमें जो है पपाया पाउडर है, ओट बार्न है, हनी है और ऑब्वियसली विटामिन C तो है ही है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। क्या होती है एंटीऑक्सीडेंट? ठीक है, हमारी बॉडी होने लगती है ऑक्सीडाइट किसको कहते हैं? ऑक्सीडाइट बोलते हैं जंग को। जंग क्या होता है? हम रहते हैं UAE में, इसमें ना तो हवा में, ना पानी में, ना मिट्टी में और ना ही एनवायरनमेंट में कैल्शियम में। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? लो जी, उस्ताद भी आ गए, अब तो मैं डर जाऊंगी। अच्छा, क्या होता है कि हमारा पूरा एनवायरनमेंट जो है इसमें कैल्शियम नहीं है, और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस आती हैं हमारे सन की, थैंक यू सो मच सादिया, जज़ाकल्लाह।
और ये सूट भी वही है जो मारिया ने मुझे दिया था, पाकिस्तान से अभी सिल के आया है। मैंने कहा बाहर तो जाना नहीं हो रहा तो मैं ज़रा खुश हो जाऊँ। नहीं आया। अच्छा, तो क्या होता है कि हम लोग अब बाहर कुछ नई चीज़ रखें, अपने बालकनी के बाहर में या फिर अपने सेहन में, थोड़े दिन के बाद उठाएं, नीचे उसकी पूरा जंग हुआ होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइट हो गई, नीचे से चीज़ गलना शुरू हो गई। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी होती है, जब हमारे टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी में और उसमें वो हमारी बॉडी उसको साफ नहीं कर पाती, तो हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है। जब हम न्यूट्रिशनल वर्ड में आते हैं तो हमें फिर कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करें। वेट लूज की तरफ आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट यूज़ करें, फूड यूज़ करें। स्किन केयर की तरफ आते हैं, इस क्रीम में रिच एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है भाई एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट वही हैं जो कि अंदर के जंग को, आसान जुबान, जंग को क्लियर करते हैं, अंदर की उस गंदगी को क्लियर करते हैं जो कि हमारे बॉडी के उस ऑप्टिमल लेवल को, उस अल्लाह ताला ने जैसा डिज़ाइन किया उसमें रुकावट पड़ रहे होते हैं। अब वो जो होते हैं वो तो हर जगह पे हैं। क्यों? वो इसलिए कि ना हम अच्छा खाना खाते हैं, ना हम अच्छा खाना मतलब हम बहुत सारा खाना खा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी क्या है उसकी, ऑर्गेनिक कितना है, और उस खाने में के जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी ऑब्जर्व कितना कर रही है। दो चीज़ें ना, एक सप्लाई और एक डिमांड। हमारी बॉडी की जो डिमांड है उसमें हम सप्लाई तो कर रहे हैं, मगर क्या वो ऑब्जर्व हो रही है? नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स, फिर मुश्किल लफ्ज़, सॉरी, वही जो जंग है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है फैट की सूरत में, जिसकी वजह से पेट में डिटॉक्सिन्स भरे हुए हैं। एक नॉर्मल बंदा जिसका वेट, जिसका BMI उस लेवल पे है जितना कि नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, उसके पेट के अंदर भी 7 to 5 kg टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। तो अब जो है एंटीऑक्सीडेंट हर किसी को चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि हमें डेली डोज में चाहिए होती है, हमारी विटामिन C। अब मैंने जैसे बताया, ना तो हमारी बॉडी बनाती है और ना ही हमारी बॉडी इसको स्टोर करती है, हमें डेली इसकी सप्लाई देनी होती है। और उस डेली सप्लाई में हम जो हैं बहुत बड़े बड़े सप्लीमेंट्स लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, उनको नहीं चाहिए होते कि कोई सप्लीमेंट लें ये वो, लेकिन विटामिन C समझ आती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, जो जानते नहीं वो मानते नहीं। तो आजकल सब कुछ दिखाया क्या जा रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन C, इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन C। यस, इट्स इम्यूनिटी बूस्टर। हाँ, ये है इम्यूनिटी बूस्टर, और इसके जो फ़ायदे हैं, क्योंकि हम अपनी टीम को यहाँ पे बता रही हूँ मैं, तो बस वही फ़ायदे शेयर करने आई हूँ कि ये जो है, एक तो ज़ाहिर है रिच एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत पावरफुल। दूसरा ये है कि आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है ग्रेजुअली ऑन डेली बेसिस। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन लें, 10 दिन छोड़ दें और उसके बाद कहें कि नहीं भी अब मैं तो खा रही हूँ विटामिन C। ऐसा नहीं होता। हमें किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम करना होता है, ठीक है। तो विटामिन C जो है आपने डेली लेनी है और फुल स्टमक लेनी है। और जो छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको वेट लूज़ करना होता है, हम सप्लीमेंट्स उनको नहीं दे पाते, तो उनको भी मैं विटामिन C ज़रूर देती हूँ। और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पूरे सिस्टम में, हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारी बोन्स को और हमारे ऑर्गन्स को और हमारी स्किन्स की जो कनेक्टिविटी है ना, रिपेयरिंग टिश्यूज़, इन सब पे वो काम करती है। वालेकुम अस्सलाम उस्मा, कैसे हो? तो और मसल बिल्डिंग में और उसकी मेंटेनेंस में जो रिपेयरिंग हो रही होती है ना बॉडी में, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि वो जो मसल बिल्डिंग में, रिपेयरिंग में, और जैसे किसी को चोट लग जाती है उसको रिकवर करने में, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब सबसे पहले क्या होता है
आसान ज़ुबान में समझो कि लेमन, जब हम बहुत हैवी फील करते हैं तो हमें खाना बहुत ज़्यादा खा लिया होता है तो हम कहते हैं गर्म पानी में लेमन डाल के दे दो। थैंक यू सो मच उस्मा। गर्म पानी में लेमन डाल के दे दो या लेमन स्क्वीज़ करके दे दो। हाँ जी वजीहा, हम बच्चों को बिल्कुल दे सकते हैं। मेरा जो भतीजा है वो माशाल्लाह 6 इयर्स का है और हम उसको भी देते हैं। 1 टैबलेट दे दें और चबा के खाएं मज़े से टैबलेट और ऊपर से उसको यूज़ करें। पानी पिलाएं, बहुत ज़बरदस्त है। जब इनडाइजेशन होती है तो विटामिन सी विल हेल्प अस, ब्लोटिंग के लिए हमें बहुत हेल्प करती है। और जो हार्ट डिजीज़ होती है ना, कॉर्नरी डिजीज़, उसको भी कंट्रोल करती है और प्रिवेंट करती है। और जैसे मैंने बताया कि जो आयरन है हमारी बॉडी में, सर से पैर तक हमें रेड ब्लड सेल्स चाहिए होते हैं। उन रेड ब्लड सेल्स को बॉडी में हम HP लेवल्स बोलते हैं ना। आयरन के बेसिकली 4 लेवल्स होते हैं। एक जिसका HP लेवल, जो कि इनिशियली हम लोग कहते हैं कि एक नॉर्मल आदमी में 14 HP लेवल 14 होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है, लेकिन अमेरिका में जो है जो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं 18 होना चाहिए, बट यस 14 to 18 के बिटवीन होना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम बीनेश, कैसे हो? अच्छा जी, तो आप खा रहे हैं अपनी आयरन, अपना ऑर्गन मीट, प्रोटीन, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन वो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, बॉडी के अंदर वो जज्ब करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए विटामिन सी, ठीक है। और उस विटामिन सी की जब अगर आप सप्लाई नहीं करते तो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होती। जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, जिन लोगों को स्किन एलर्जीज होती हैं, जिन लोगों को ब्लोटिंग का इश्यूज होते हैं, जिन लोगों को आयरन की डिफिशिएंसी होती है, जिन लोगों को यस LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और इनके ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, उन सबको ये काम करता है, ठीक है। और विटामिन सी वो इतनी ज़बरदस्त ये सप्लीमेंट है हमारी कि सबको यूज़ करनी चाहिए, बच्चों को भी यूज़ करनी चाहिए, और फैशन समझ के नहीं यूज़ करें। इस पर थोड़ी सी आप करें, रिसर्च करें, आपको लगेगा कि यस, क्योंकि मैं ये समझती हूँ इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ माइंड। मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती जब तक मुझे उसकी समझ नहीं आ जाती कि मैं खा क्या रही हूँ। तो इसलिए जो है समझें और समझने के बाद चीज़ों को यूज़ करें, बेनिफिट्स डबल हो जाएंगे। अब जो है स्किन की जो ग्लो होती है उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। हम लोग जो स्किन की रिपेयरिंग के लिए, एजिंग को रोकने के लिए ग्लूटाथायोन्स के कैप्सूल्स देते हैं, जो कि हमारी इन्फिनिट किट में भी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब स्किन केयर में हम देते हैं उनको ग्लूटाथायोन्स के कैप्सूल्स, तो वो कहते हैं दवाई खाएंगे हम। तो इसलिए जनाब आप ये करें कि सिंपली उनको दवाइयाँ ना दें, विटामिन सी दें। ऑब्जर्वेंट सी अमेजिंगली आपकी स्किन पे ग्लो करती है। जिनको सोराइसिस है, एक्जिमा है, एलर्जीज हैं, ड्राइनेस का इशू है, जिनके रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स, जिसको क्या कहते हैं, उनको एस्थमा अटैक, यहाँ पे सबको होता है यार, सीजन जब चेंज होता है सबको हो रहा होता है। जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो विटामिन सी बेसिक सप्लाई है, जो कि आप समझे फर्स्ट एड के तौर पे देनी चाहिए, और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, हमारी बॉडी ना तो विटामिन सी बनाती है और ना ही बॉडी में ये कैपेसिटी है कि विटामिन सी को स्टोर कर सके, इसलिए इसकी डेली सप्लाई देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको डेली आप वो कीजिए। और जिस जिनको बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ के इश्यूज़ होते हैं, एलर्जीज़ के इश्यूज़ होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बिल्डिंग को पहले से ही जैसे मौसम आने से पहले आप उसको बनाएं और विटामिन सी स्टार्ट करें। सादिया हमेशा क्या करती हैं कि बी पोलन और विटामिन सी के कम्बिनेशन को एलोवेरा जेल के साथ पहले से स्टार्ट करके रखें, ताकि यहाँ पे मार्च और सितंबर में ये प्रॉब्लम आती है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप जो हैं, अब तो मैं वैसे इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, लेकिन ये है कि सब लोग इसको ज़रूर यूज़ करें। और जैसे मैंने बताया कि इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है ना यार, उनको ये प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं। किसी को कोई वुंड लग गया, उसके अंदर B12 भी कम है, विटामिन बीज भी कम है, उसकी इम्यूनिटी भी सही नहीं है, वो लेथार्जिक है। ये जो हमारे पत्थरों में जल अब हो रही होती है ना, टूट फूट, हमें लगता है कि हम कोई एनर्जी नहीं कैरी कर पाएंगे। हम सब चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं, वो विटामिन डी पे भी बात कर रहे होते हैं, B12 पे भी बात कर रहे होते हैं, मैग्नीशियम पे भी बात कर रहे होते हैं, हर चीज़ को हम लेके चल रहे होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है विटामिन सी, उसको भूल जाते हैं। तो अगर आपको आपके मसूड़ों में से भी खून आ रहा है, आपके थकन हो रही है, आपको वीकनेस फील हो रही है, आपके मसल जैसे टूट रहे हैं, आप किसी चीज़ को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, मैंने जैसे बताया कि आयरन सप्लीमेंट लेंगे भी और विटामिन सी क्या सप्लीमेंट नहीं लेंगे, आयरन ऑब्जर्व नहीं होगी। रैशेस, एलर्जीज वालों के लिए बहुत ज़्यादा, और जिनको ब्लोटिंग का इशू है, जिनको IBS का इशू है, जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, जिनकी इनडाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। और और क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जब हमें ऑब्जर्व नहीं हो रही बॉडी में, तो फीमेल बॉडी में तो ऑस्टियोपोरोसिस वैसे ही इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जब इतनी जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद गाउट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गंठिया का दर्द, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होने लगती है, यूरिक एसिड होने लगता है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए विटामिन डी तो लेनी है, विटामिन सी को नहीं भूलना है आपने, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम शाजिया, कैसे हो? तो ये इसका मुझे ऐसा लगता है कि देखें, एक सेल है हमारी बॉडी की, जो इकाई है वो एक सेल है। उस सेल के साथ जब वो कलेक्शन करता है, टिश्यूज़ बनते हैं, और जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। हम सारी बॉडी जो है ना, ऑर्गन्स के साथ मिलके वो पूरा एक सिस्टम बनता है, और वो हमारा सिस्टम जब आपस में कोऑर्डिनेट करता है, प्रॉपरली काम करता है, तो हमारी बॉडी बनती है। तो इसलिए बॉडीज में प्रॉपर सप्लाई देने के लिए विटामिन डी सी यूज़ करें। डेली डोज ऑफ मेल 50 ml पर डे, फीमेल 75 ml पर डे, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए 85 ml पर डे, और लैक्टेशन मदर के लिए 120 ml पर डे। अब जो होता है, अगर हम ये न्यूट्रिशंस हम अपने फूड से ले रहे हैं, तो फूड में जो होता है, आप कुछ भी कर लें, वो बॉडी उसको रिएक्ट नहीं करती है, उसको ऑब्जर्व करती है, जितना हमें बॉडी नहीं चाहिए होता, वालेकुम अस्सलाम अस्मा, तो वो बॉडी उसको मैनेज कर लेती है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम किसी सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे हैं, तो फिर हमने ये डोजेस का ख्याल रखना है। एक टैबलेट हमारी फॉरएवर की मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, फिर आप दो टैबलेट लें। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनी वाइटामिन, मैंने अभी कहा ना, हमें डेफिशिएंसीज को तो कंट्रोल करना ही है। वालेकुम अस्सलाम महविश, कैसे हो? लेकिन हमें एफिशिएंसीज को भी कंट्रोल करना है, हमें एफिशिएंसी नहीं होने देनी बॉडी में। तो जब विटामिन सी की एफिशिएंसी भी हो जाती है, तो क्या होता है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, नोजिया होने लगता है, और एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। तो लेकिन ये थोड़ी सी उसके लिए होता है, जब आपको समझ आ जाती है, अपने आप को मेंटेन करना आ जाता है, तो फिर आप इसको मैनेज कर लेते हैं। एक मॉडरेट अमाउंट में खाइए। दूसरा, सर्दियाँ आने वाली हैं, विंटर में हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फ्राइड खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जो है विंटर में इसको ज़रूर यूज़ करें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। फ्राइड थोड़ा कट खाएं, पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं, और दुआ में मुझे याद रखें। आप किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो बोलें, नहीं तो और मैं बोलती जाऊँगी तो बोलती जाऊँगी। जी जनाब। और अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं करना तो फिर मैं जाती हूँ। अच्छा, इसकी जो सप्लाई है, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, विंटर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको वैसे ही हमारे लिए आसान कर दिया है।
तो इसको ज़रूर यूज़ करें। वाइट सिट्रस फ्रूट वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे डेली सप्लाई ऑफ विटामिन सी। और जिनको गोरा चिट्टा होना है वो भी ज़रूर यूज़ करें विटामिन सी। और जिनकी स्किन पे रैशेस हैं वो भी ज़रूर यूज़ करें। जिनको इनडाइजेशन का इशू है, बार बार बता रही हूँ ताकि ईजी हो जाए। तो ठीक है जनाब, चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।